Hello students, good evening to all. Okay, so today we are going to start new chapter, that is differential equation. Okay, so differential equation को हम start करने वाले हैं, right? And in perspective of JEE mains, this chapter is very much important, है कि नहीं? ठीक है, बहुत ही important chapter है ये। और तुम्हें क्या करना चाहिए ना, इससे JEE मेंस as well as JEE मेंस के लिए जितना important है, और ये भी एडवांस के लिए भी उतना ही important है। तो इसमें इससे जो क्वेश्चन आता है तुम कर ही सकते हो, कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, ओके, तो विल हैव ए क्विक रिवीजन विद द क्वेश्चंस, नथिंग एल्स, है ना? सो बिकॉज ऑफ वी हैव लेस टाइम, व्हाट विल डू, विल ट्राई टू कंप्लीट द syllabus before your pre-board one, right? So let's discuss. So start with standard format. So how many standard formats you know of differential equation? Those are, one is, all of you know, one is variable separable method, we can solve differential equation. One is homogeneous differential equation, okay, homogeneous form of differential equation. Another one is exact differential equation, and last one is linear differential equation, right? तो ये linear differential equation की फॉर्म कैसे होता है? That is dy upon dx plus p of x into y is equal to q of x, है ना? तो इस टाइप से कुछ y के साथ कोई फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई होता है, फिर q ऑफ x एक फंक्शन होता है। तो इस टाइप का फॉर्मेट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या कहते हैं भाई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो ये अगर इसमें एक जादू काम करता है भाई, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, यही तो सब कुछ कर लेता है, ठीक है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही तो सॉल्व करता है क्वेश्चन को, ठीक है? एंड सबको ये पता होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है, यू कैन सेपरेट द वेरिएबल्स एंड यू कैन इंटीग्रेट एंड यू कैन गेट द solution of the differential equation. Okay, next is homogeneous. Homogeneous differential equation को हम solve कैसे करते हैं? क्या कहते हैं differential equation? That is, if we can write dy by dx is equal to f of y upon x. इस फॉर्मेट में अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किए तो we can say that differential equation is homogeneous. and homogeneous differential equation को हम solve कैसे करते हैं? मेथड क्या है? put y is equal to px, ठीक है, इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dy इज इक्वल टू कितना हो रहा था? dy कितना हो रहा था? तुम अगर दोनों साइड में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy चलो ये क्या हो जाएगा ना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस ये कितना हो जाएगा? x इंटू dv अपॉन dx, है ना? तो ऐसे ही सॉल्व करते थे हम क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ऊपर तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें बहुत सारे प्रैक्टिस चाहिए। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते कैसे हैं ना, सम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस आर गिवन हियर एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस आर हियर, यू कैन सी, ठीक है? फर्स्ट वन एंड दिस वन, ये भी हो दिस वन, ये फर्स्ट टू आर वेरी फेमस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, ठीक है? ये बन सकता है लेकिन इन दोनों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये दोनों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ठीक है? चलो, सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन 2022 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। अच्छा, इसमें क्या दिया है? इसमें पूछा है कि इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस वाई इंटू 2 टू द पावर y माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So y of initial condition क्या दिया है ना, y of 1 is equal to 1, then you need to find y of 2, right? y of 2 तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या करना है तुम्हें, ये बताओ मुझे, कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन को, हम सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, ये वेरिएबल सेपरेबल में हो सकता है क्या? देखो क्या दिया है ना, dy by dx, अच्छा dy by dx कितना दिया है मुझे? अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना dy by dx के साथ एडिशन में है, उसको राइट हैंड साइड में ले लो ना। इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये 2 टू द पावर x माइनस वाई, तो माइनस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस वाई हम कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या है? 2 टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x माइनस 1।
अच्छा, हम वेरिएबल सेपरेबल में करते क्या है, क्या करते हैं बताओ? वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करते क्या है ना, दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स, राइट। ठीक है, सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब dy के पास को तुम x के टर्म्स को भेज दो, और dx के पास तुम dx के पास तुम x की टर्म को भेज दो, और dy के पास तुम y के टर्म्स, सारे टर्म्स को भेज दो, तब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है ना, टू टू द पावर माइनस एक्स है ना, सॉरी, टू टू द पावर एक्स है, तो इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यानी ये जो टू टू द पावर वाई है ना, ये जो टू टू द पावर माइनस वाई है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस टू टू द पावर एक्स इंटू टू टू द पावर वाई माइनस वन अपॉन टू टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू टू टू द पावर वाई। ठीक है, अच्छा इस टाइप से हम, अच्छा अभी क्या करेंगे ना, ये टू वाई को इसके साथ डी वाई के साथ भेज दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dy के पास y के टर्म्स को भेज दो, और dx के पास x के टर्म को भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, टू टू द पावर y dy, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अपन टू टू द पावर y माइनस वन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस टू टू द पावर x dx अपन टू टू द पावर x माइनस वन हो जाएगा, है ना। अभी देखो, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, अगर हम वेरिएबल को सेपरेट कर दिए हैं अभी, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट वन को इंटीग्रेट करता हूं मैं, लेट आई एम टेकिंग टू टू द पावर वाई माइनस वन को मैं टी ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टू टू द पावर वाई इंटू एल एन टू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा टू टू द पावर वाई डी वाई बिकम्स टू टू द पावर वाई डी वाई, नाउ इट बिकम्स डी टी अपॉन एल एन टू। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टू टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपन एल एन टू। अच्छा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा मेरे पास, इंटीग्रेशन में बचेगा डी टी, है ना, डी टी अपन एल एन टू, वन अपन एल एन टू को बाहर ले लेता हूँ, कॉन्स्टेंट है, डी टी अपन टी, यही तो बचेगा, डी टी अपन टी, यस। अच्छा, राइट हैंड साइड में वही सेम, राइट हैंड साइड में सेम सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर फेंक देते हैं ना, तो माइनस को बाहर ले लो ना, माइनस को अगर बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वन अपन एल एन टू, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा मेरे पास, दैट इज डी टी अपन टी, डी टी अपन टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं, ना, डी टी अपन टी हो जाएगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, उसको फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इंटीग्रेट करते हैं और y के जगह में x डाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा फिर, और क्या सब्स्टिट्यूट करना है फिर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एल एन टू इंटू एल एन ऑफ टी मॉड टी, तो वन अपॉन एल एन टू, ये कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ टी, टी क्या लेते हैं ना, टू टू द पावर वाई, क्या लेते हैं, टू टू द पावर वाई माइनस वन, टू टू द पावर वाई माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर हम अभी, ये मेरा आंसर हो गया, अगर राइट हैंड साइड को भी सब्स्टिट्यूशन यूज करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह में x आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, माइनस वन अपन एल एन टू एल एन ऑफ टू टू द पावर x माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस सी, सी कर लो। अच्छा, इसको अगर हम इस साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन अपन एल एन टू को कॉमन ले लो, तो मेरे पास बचेगा ना एल एन ऑफ टू टू द पावर y माइनस वन इन प्लस एल एन ऑफ टू टू द पावर x माइनस वन इज इक्वल टू सी। अच्छा, एल एन टू को अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी इंटू एल एन टू, ये भी सी हो जाएगा ना, एल एन, देखो क्या हो जाएगा, सी इंटू एल एन टू हो जाएगा। ठीक है, सो इसको क्लब कर देते हैं ना, ये एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ ए बी हो जाएगा, राइट। तो और क्या दिया है इसमें, ये देखो एल एन ऑफ टू टू द पावर वाई माइनस वन प्लस एल एन ऑफ टू टू द पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी एल एन ऑफ टू। ठीक है, ओके।
तो क्या कर सकते हैं हम, इनिशियल कंडीशन क्या दिया है मुझे, एक तो कंडीशन दिया है इसमें, दैट इज y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अगर हम 1 1 को पुट करेंगे, ये फाइनल इक्वेशन में अगर हम 1 1 को पुट करेंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस ln ऑफ 1, तो ln 1 जीरो होता है, सो c ln 2 बिकम्स जीरो। तो c कितना मिला मुझे ना, c आई गॉट दैट इज जीरो, तो c हो गया जीरो। तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको क्लॉब कर देते हैं ना, ln ऑफ 2 टू द पावर y माइनस 1, ln ऑफ 2 टू द पावर y माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, c इज इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 टू द पावर y माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1 कितना हो जाएगा ना, e टू द पावर जीरो दैट इज 1। तो ये हो गया 1। तो फाइनली व्हाट आर यू गेटिंग, 2 टू द पावर y माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1 आई एम गेटिंग दैट इज 1। तो ये 1 मिल रहा है। अगर ये 1 हो रहा है तो मुझे पूछा क्या है, वो पूछ रहा है कि फाइंड y ऑफ 2। अच्छा, y ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, तो y ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2 पुट करो। तो x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर y माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 1/3। तो 2 टू द पावर y कितना हो जाएगा ना, 1/3 प्लस 1 दैट इज 5/3। ये हो रहा है ना, 4/3। तो मिला क्या मुझे ना, 2 टू द पावर y इज आई गॉट 2 टू द पावर i y इज इक्वल टू 4/3। तो दोनों साइड में अगर फिर से लॉग ले जाएंगे, लॉग बेस 2 लॉग ऑफ 2 टू द पावर y बेस 2 ले लो दोनों साइड में, लॉग ऑफ 4/3 टू द बेस 2 ये ले लो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ln ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू ln ऑफ 4 टू द बेस 2 अपॉन ln 3। तो ये हो जाएगा कितना, 2/ln 3। सो दिस इज योर आंसर, 2/ln 3 is your correct answer for the question, first question. 2/ln 3 is your correct answer. अच्छा, सो ये 1/ln 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -ln 3, तो 2 - ln 3 हो जाएगा आंसर, 2 - ln 3। ये log ऑफ 2 है, टू लॉग ऑफ बेस 2। ठीक है, इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 2/log of 3 to the base 2 कैन बी रिटन एज 2 - log of 3/2। ये हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 2 - log of 3 to the base 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर एवरीवन, आया समझ में सबको, है ना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, डन। चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, ये पूछा है, देखो, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, y ऑफ 1 दिया है तुम्हें 3 एंड y ऑफ y is equal to y of x, then you need to find y of 2. So for this question I'm giving you 2 minutes, huh? Solve this question. चलो सॉल्व करो। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, करो सॉल्व। एनीवन गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको आंसर मिला क्या।
अच्छा, let's see what is the solution of this question. See, see, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16x²। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बता सकते हो क्या ये किस टाइप का इक्वेशन है, ये होमोजीनियस हो सकता है क्या? देखो कैसे करेंगे, ये होमोजीनियस ही होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों साइड में एक्स को डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक्स को अगर अंडर रूट में ले जाऊंगा, तो एक्स को अगर मैं अंडर रूट में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16x²। 16 हो जाएगा, 16x² के साथ x² को डिवाइड करूंगा तो x² कट जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है ना। अभी क्या पुट करेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना। तो ये चीज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ये चीज को यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देख लो। तो ये हो जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स कितना दिया है, वी प्लस एक्स डीबी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग वाई अपॉन एक्स कितना लिया है, वाई अपॉन एक्स को क्या लिए, वी लिए है, सो वी प्लस 16 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 16, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा और कुछ है क्या, हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में और एक टर्म छोड़ दिए ना हम, क्या है, v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स माइनस ये है ना, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा। तो बी वी तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से वी वी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचेगा क्या, आई एम गेटिंग एक्स डीबी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में राइट हैंड साइड में क्या है ना, वी स्क्वायर प्लस 16। अच्छा वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर यूज करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। सो इंटीग्रेट करो दोनों साइड में, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ v प्लस क्या हो जाएगा, ln ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 16, है ना, which is equal to ln of x plus c, which is equal to ln of x plus c, है ना। सो ln c को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, c को आई कैन राइट ln ऑफ c, सो ln ऑफ x ये इससे भी लिख सकते हैं, तो ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c इज ln ऑफ cx। तो दोनों साइड में अगर log ln को हटा देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो दोनों साइड से अगर मैं क्या किसको हटा देता हूं, देखो दोनों साइड से अगर मैं ln को हटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा ना, v प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ln और सी एक्स हो रहा है, सी एक्स हो रहा है। ठीक है, ये चीज मिल रहा है मुझे। तो v क्या है, v क्या है एक्चुअली, y अपन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ y अपन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज है। अच्छा क्वेश्चन में कुछ दिया है मुझे गिवन ना, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। सो अगर मैं 1 3 पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दूं तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 अपॉन 1 ये हो जाएगा कितना ना, 3 प्लस y अपॉन x 3 अपॉन 1 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू c इंटू एक्स कितना है, दैट इज 1। सो आई एम गेटिंग c इज इक्वल टू 3 प्लस 9 प्लस 16 5, सो c आई एम गेटिंग दैट इज 15। तो c कितना मिला है मुझे, 15। तो अगर c 15 मिल रहा है तो y कितना हो रहा है, देखो अगर c 15 मिल रहा है तो जो इक्वेशन है वो क्या हो रहा है ना, y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स। ठीक है, ऊपर उठा दिया तो ये कितना हो जाएगा, सी एक्स दैट इज 15x हो जाएगा। ओ 5 प्लस 3 8 हो रहा है ना, सॉरी, सो 8x हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है 8x। अच्छा एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस अंडर रूट ऑफ
वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 8x² हो रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8x²। अच्छा, तो पूछा क्या है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड वाई ऑफ टू, तो x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करो। अगर हम एट x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, आई एम गेटिंग 8 into 4, 32, है ना, ये मिल रहा है मुझे 32, ठीक है। सो दोनों साइड में अगर हम अभी क्या करेंगे, वाई स्क्वायर, इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 32 माइनस वाई, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर देंगे तो मुझे ओपन करके देखो क्या हो रहा है, ओपन करके देखो क्या मिल रहा है तुम्हें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ऑन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 16, और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है तुम्हें, 32 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। 16 हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, वाई प्लस, हाँ ये तो है, सही है। सो वाई स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 64 था, 64 कहाँ से बन गया ये, अच्छा एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किए तो ये 16x² था ना, हम्म, ये कितना था, 16x², तो ये हो रहा था 64, ठीक है, 64, ठीक है। चलो ये 64 हो गया, ये हो जाएगा 60, वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 32 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 64, वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 32 इंटू 32 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई, ठीक है। तो सार दोनों साइड से ये सारे 32 वो 64 कैंसिल हो जाएंगे सारी चीज, और यहाँ से बचेगा 16, तो मेरे को क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 15, आई विल गेट at x is equal to, I'll get y is equal to 15. This is the correct answer. At x is equal to, we are getting y is equal to 15. So option A is the correct answer. Option A is the correct answer for this question. I hope this is clear to everyone guys. समझ में आ गया सबको। सो होमोजीनियस टाइप का इक्वेशन था, 2022 का क्वेश्चन था ये, राइट। चलो ठीक, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देख लो। द स्लोप ऑफ, क्या पूछा है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व y is equal to y of x is given by this, if the curve passes through the point 1 1 then find y of e, okay। So for this question also I am giving you 2 minutes, let's write।
देखो, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो पहले ये तो समझो। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स दिस। अच्छा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, सो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज गिवन एज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अभी ये सोचो, ये क्वेश्चन को हम, ये तो लीनियर नहीं है दूर दूर तक, ये लीनियर भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल में हो नहीं सकता है, होमोजेनियस भी नहीं है, तो एक ही बच रहा है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ये फॉर्मेट में कैसे लाया जाए? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तो फॉर्मेट में आना चाहिए ना, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इन दोनों को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, माइनस ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये जो एक्स वाई ना, एक्स वाई डी एक्स को इस साइड मिलेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं ना, यहाँ पे भी डी एक्स को, चलो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं, क्या कॉमन जा रहा है? डी एक्स कॉमन जा रहा है, तो डी एक्स को कॉमन ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड से क्या कॉमन जा रहा है ना? एक्स कॉमन जा रहा है, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ना? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हो रहा है। देखो, ये अभी एग्जैक्ट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये अभी एग्जैक्ट इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। ठीक है ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना? लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने दो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? एक्स इंटू डी ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। अच्छा, अभी वेरिएबल सेपरेबल के मेथड में इसको, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अच्छा डी एक्स के पास एक्स की वेरिएबल आ गया, तो डी ऑफ एक्स वाई के पास हम एक्स वाई के टर्म्स को ले लेते हैं, तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वन। तो दोनों को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, अभी दोनों को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को मिलेगा क्या? मेरे को मिलेगा, देखो भाई, क्या मिलेगा ना? आई विल गेट ln ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये क्या हो रहा है? tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई। कितना हो रहा है? tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस सी हो रहा है कि नहीं? tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस सी हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो, इफ द कॉर पासेज थ्रू द पॉइंट 1 1, दैट मींस 1 1 पॉइंट क्या कर रहा है? ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसमें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो आई गॉट ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 0, tan इनवर्स ऑफ 1 is pi by 4 plus c. So c I am getting, that is minus pi by 4. तो c I got, that is minus pi by 4. तो मेरे को जो मिलेगा ना इक्वेशन, अभी जो मिला, दैट इज इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन हो गया ln ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस पाई बाई 4। अच्छा, क्या पूछा है? वो पूछा क्या है फाइंड आउट करने के लिए? y ऑफ e पूछा है ना, y ऑफ e पूछा है, तो एट x इज इक्वल टू e, x इज इक्वल टू e पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ln ऑफ e इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ई वाई माइनस पाई बाई 4। सो ln e कितना होता है? 1 होता है, तो 1 प्लस पाई बाई 4। सो tan इनवर्स ऑफ ई वाई इज इक्वल टू 1 पाई बाई 4 प्लस 1 और 1 प्लस पाई बाई 4। तो दोनों साइड में अगर हम tan ले लेते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा ना? ए ई वाई आई एम गेटिंग, दोनों साइड में अगर tan ले लेते हैं तो ई वाई आई एम गेटिंग, दैट इज tan ऑफ 1 प्लस पाई बाई 4, और इसका फॉर्मूला क्या है?
टैन ऑफ ए प्लस बी का टैन ए क्या होता है, 1 + टैन ऑफ π/4, π/4 1 होता है ना, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + टैन ऑफ 1 अपॉन 1 - टैन ऑफ 1। तो ई वाई हो गया कितना, ई वाई आई एम गेटिंग दैट इज 1 + क्या पूछा है वो, पूछा वाई ऑफ ई पूछा है ना, तो वाई कितना हो जाएगा, वही पूछा है ना, वाई ऑफ ई। तो ई वाई आई एम गेटिंग टैन ऑफ 1 + π/4। तो 1 + π/4 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, आंसर विल बी, जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1 + tan 1 अपॉन 1 - tan 1। ठीक है, क्लियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन हो गया सबका, चलो ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। अच्छा, so for this question also I'm giving you 2 minutes. Let's solve it. सारे पीवाई क्यू की ही डिस्कस हो रहा है। चलो ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन पे ये दिया है, let v be the solution of the differential equation 1 - x square। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, y ऑफ 0 0 है, इंटीग्रेशन की वैल्यू k दिया है, तो k इनवर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन की रेसिप्रोकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो ये सोचो ये कौन सा इक्वेशन हो सकता है, ये लीनियर हो सकता है क्या, देखो अगर दोनों साइड में dx को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 - x स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आई एम गेटिंग xy प्लस x³/2 इंटू √1 - x स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, दोनों साइड में फिर से अभी हम क्या करेंगे ना, 1 - x² को डिवाइड कर देते हैं। 1 - x² को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, जस्ट मिनट। ये हो जाएगा कितना, और dy/dx 1 - x² को डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू xy/1 - x² प्लस x³/2 इंटू √1। अच्छा, ये देखो √1 - x² कैंसिल होके नीचे बनेगा √1 - x²। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके। ओके, तो ये क्या बनेगा, अभी ये क्या बनेगा, हम उसको और भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। दिस बिकम्स dy/dx, और इसको ना इस साइड में ले आओ। ठीक है, दिस बिकम्स प्लस x/1 - x² इंटू वाई, या तुम -x/ कुछ भी लिखो, माइनस, अच्छा, y को यहाँ माइनस कर दो, इज इक्वल टू कितना बचेगा, x²/2 x³/2 प्लस 2 अभी देखो ये लिनियर की फॉर्मेट में आ गया, dy/dx सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। नाउ फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। So इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx दैट इज -x/1 x²dx। तो e तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को डिवाइड करो, 1 - x² dx। तो ये कितना, e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ln ऑफ 1 - x² प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में सी ही नहीं रखते। चलो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना है मेरे पास ना, e टू द पावर ln ऑफ √1 - x² हो रहा है, e to the power ln of √1 - x² that is √1 - x² becomes your e to integrating factor becomes, okay. So what you have got, you got, what you got, integrating factor as, you got your integrating factor, you got √1 - x²। अच्छा, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा है ना, √1 - x² हुए, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y इंटू √1 - x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो रहा है, q ऑफ x, राइट हैंड साइड में क्या था, देखो राइट हैंड साइड में क्या था, x³/2, सॉरी x³ प्लस 2 √1 - x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 - x² dx। अच्छा, ये तो बढ़िया हो गया, फिर ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, तो y इंटू √1 - x² आई गॉट दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 2 dx। इसका इंटीग्रेशन तो इजी इजी है, कितना हो जाएगा, x⁴/4 2x प्लस c, ये हो रहा है, दिस इज, ये मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, क्या दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया है ना, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 को इस इक्वेशन में अगर हम सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड 0, ये तो 0 बनेगा, तो c इज इक्वल टू 0 आई गॉट, है ना। तो c कितना मिला मुझे ना, 0 मिला। अगर c 0 मिला तो अभी ये क्या हो जाएगा, c अगर 0 मिला है तुम्हें तो इसमें पुट करो ना, c इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा ना, y इंटू √1 - x² इज इक्वल टू x⁴/4, और ये क्या है, प्लस में 2x, ये हो गया।
सो दिस बिकम्स नाउ, राइट। तो क्या पूछा है मुझे, पूछा क्या है, मैं पूछा है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 to 1/2, 1/2, और क्या दिया है ना, ऑन रूट ऑफ 1 - x² इंटू वाई ऑफ एक्स डी एक्स, ऑन रूट ऑफ 1 - x² इंटू वाई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो y ऑफ x dx, y ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - x² कितना मिला है तुम्हें, माइनस हाफ टू हाफ, ये मिला है x⁴/4 प्लस 2x dx। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि 2x इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि 2x इज एन ऑड फंक्शन, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। सो फाइनली व्हाट यू आर हैविंग, माइनस हाफ टू हाफ x 1/4 को बाहर ले लो, तो x⁴ dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 x⁵ लिमिट लगा दो, माइनस हाफ टू हाफ। तो आंसर जो मिलेगा ना, दैट इज 1/320। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 1/320 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, आया समझ में सबको, बढ़िया सा क्वेश्चन था ना। तो ऑलरेडी फ्रॉम ऑल द स्टैंडर्ड फॉर्मेट वी हैव सॉल्व ईच वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच कॉन्सेप्ट। मतलब ये देखो, पहले से अगर हम चेक करेंगे तो इसके लिए वेरिएबल सेपरेबल में फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व बाय यूजिंग द होमोजेनियस मेथड, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके सॉल्व किए, एंड द लास्ट क्वेश्चन सॉल्व बाय यूजिंग द लीनियर डिफरेंशियल, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये तो एक जो अभी तक जो जितना था वो इजी पार्ट था, अभी मजा आएगा। इसमें क्या है ना, इसमें पूछेगा, इसमें ये पूछना वाला है क्या, वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में नहीं है तो उसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में कैसे लाया जाए। ठीक है, सिमिलरली होमोजीनियस में नहीं दिया होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट कुछ कैलकुलेशन करने के बाद वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट में नहीं होगा लेकिन एग्जैक्ट में कन्वर्ट करोगे, लीनियर में नहीं होगा और लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए वो चैलेंजिंग हो सकते हैं, ये एडवांस की पॉइंट ऑफ व्यू और जेई मेंस एंड जेई मेंस ऑल्सो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब जो वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में, इसमें तो एडवांस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड ये जो चीज लिखा हुआ है ना, दिस इज द मेथड, दिस इज द प्रोसेस, दिस आर द स्टेप टू, मतलब क्या, टू डिलेट द वेरिएशन, मतलब जो वेरिएशन होगा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ये चीजें उसको बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, you need to find the solution of the differential equation dy upon dx is equal to, क्या दिया है मुझे, dy upon dx minus y plus 3x upon ln of y plus 3x which is given as sorry plus 3 is equal to 0 दिया है। तो c is a constant, so solution of this differential equation तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है ना, you need to find the solution of this differential equation। अच्छा, ये जो है ना y प्लस 3x कुछ दिया है, कुछ दिया है ना, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं भाई, इसको सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल ही चेंज करते हैं। अगर हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल को अगर हम चेंज करेंगे तो लेट आई एम टेकिंग y प्लस 3x इज इक्वल टू t, तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन dx प्लस 3 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स प्लस 3 आई गॉट ये dt अपन dx, राइट। तो ये कन्वर्ट होके, ये सब्स्टिट्यूशन को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 3 बिकम्स dt अपन dx माइनस y, ये कितना हो जाएगा ना, t अपन ln t
इज इक्वल टू 0, ये हो रहा है, सॉरी, हाँ, ln t इज इक्वल टू 0 हो रहा है। अभी देखो ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, dt अपॉन dx इज इक्वल टू t अपॉन ln ऑफ t। अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, dt अपॉन t इज इक्वल टू dt अपॉन ये हो जाएगा ln t dt अपॉन t, है ना, ln t अपॉन t dt। अच्छा चलो उसको एक्सेस लिखते हैं, इज इक्वल टू dx। तो दोनों साइड में अभी इंटीग्रेट करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज हो जाएगा, यहाँ पे इजीली कर सकते हो तुम। अगर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ln t अपॉन t, ये कितना हो जाएगा, 1/t को अगर t मान लेते हैं तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t dt होता है, तो ln t dt ये du हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ln t का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन करके देखो, इजी इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है इसे, है ना। तो t अगर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिए थे हमें, y प्लस 3x लिए थे, x प्लस सी दिया है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया, क्या मिला है मुझे, ln ऑफ y प्लस 3x का होल स्क्वायर, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो इसको चेक करो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट, राइट एवरीवन, क्लियर, क्लियर, चलो okay, let's move to the next question. This is for your homework. We'll discuss this question, solution of this question in the next class, and we'll try to complete the differential equations by taking this type of questions or variation of standard format को हम ट्राई करेंगे सारे चीज को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इस यूकी में हमें फिनिश करना है, फिर हम विल जंप थ्रू द वेक्टर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।